Good morning, my all dear student. Today I am here to teach you English subject. Poem name is Television as God, written by Tizan M. Salah. तो आइए देखते हैं यहाँ पे तीजन एम सलाह टीवी के बारे में या टेलीविजन के बारे में क्या कह रहे हैं. सो द फर्स्ट लाइन इज इन अमेरिका टेलीविजन इज अ स्पेशल गॉड. इन अमेरिका टेलीविजन इज अ स्पेशल गॉड. यहाँ पे पॉइंट कहते हैं अमेरिका में टेलीविजन को भगवान की तरह माना जाता है. किसकी तरह माना जाता है? भगवान की तरह माना जाता है. ऐसा वो क्यों कहते हैं? बिकॉज द टेलीविजन हैज पावर टू मैनिपुलेट एंड ट्रांसफॉर्म द पीपल्स माइंड. मतलब टेलीविजन के पास इतनी कैपेसिटी या क्षमता होती है कि वह इंसान की विचारों को बदल सकती है. अब हम अगली लाइन में बढ़ते हैं. विथ इट्स प्रिस्ट एंड प्रिस्टेस. विथ इट्स प्रिस्ट एंड प्रिस्टेस मतलब जिस तरह, यहां पे पृष्ठ का मतलब पुजारी होता है और प्रिस्टेस का मतलब पुजारी होती है. लेकिन यहाँ पे इसका मतलब पुजारी और पुजारी नहीं लिया गया. इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग किसी गुरु को या फिर किसी पुजारी के बातों को मानते या उन्हें फॉलो करते हैं, उसी प्रकार जो टेलीविजन में कलाकार हैं, जो टेलीविजन में कलाकार जो रोल करते हैं, यह उनसे कंपेयर किया गया है कि जिस तरह हम पुजारियों की कई बातों को फॉलो करते हैं, उसी तरह यह लोग उसमें जो आर्टिस्ट होते हैं, रोल करते हैं, वो उनकी बातों को फॉलो करते हैं. अब अगली लाइन में नो वन हैज टाइम फॉर कन्वर्सेशन. वहां के लोग मीन्स इन अमेरिका द पीपल्स आर टू मच बिजी टू वॉचिंग द टेलीविजन. तो उनके पास इसलिए क्या, दे हैव नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन. उनके पास कन्वर्सेशन के लिए टाइम बिल्कुल रहता ही नहीं. कन्वर्सेशन मतलब बातचीत के लिए, किसी से उनके पास बातचीत के लिए टाइम रहता ही नहीं है. दे हैव नो टाइम टू टॉक विथ हिज फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स. दे आर ओनली बिजी इन वॉचिंग टीवी. नाउ इन नेक्स्ट लाइन वी विल सी टेलीविजन वर्क्स इन रिमोट एरिया ऑफ एवरी हाई क्लास प्लीजर. यहाँ पे उनके कहने का मतलब यह है कि जिस तरह हमारे दिमाग को सुकून चाहिए रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं. जैसे कोई खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई पढ़ता है. वैसे ही जब अमेरिका में लोगों को जब ज्यादा सुकून चाहिए रहता है, तो उनको सुकून देने का काम टेलीविजन करता है. कौन करता है? टेलीविजन करता है. यहाँ पे टेलिया का मतलब है स्कल, मीन्स इट्स रिलेटेड बाय द माइंड. Now, in the second line, in the second paragraph, the next line is that, and the daisies by my apartment, and the daisies by my apartment window. Daisies is a plant of flower. Daisies is a plant of flower. इसको हिंदी में कहते हैं, डेजिस का मतलब है गुलबहार. डेजिस का मतलब होता है गुलबहार. यहाँ पे कवि कहते हैं जो उनके विंडो के बाहर डेजी रखी हुई है, मतलब गुलबहार का जो पौधा रखा हुआ है, जो क्या है, टॉल है, येलो है, एज द फिंगर ऑफ द सन, मतलब लंबा भी है, पीला भी है, और किसकी तरह है? बिल्कुल सूरज की तरह है. किसकी तरह है? सूरज की तरह. फिंगर का मतलब ऐसा है जैसे ऐसा लग रहा हो कि जैसे सूरज अपनी बाहें फैलाता हो और उसकी उंगलियों की तरह यह पेड़ लग रहा है. जो इस पेड़ का फूल है उस तरह ये लग रहा है. सॉरी, पेड़ नहीं, पौधा. जो पौधा है वो बिल्कुल सन के फिंगर की तरह लग रहा है. इन द नेक्स्ट लाइन, व्हाई दे आर सो सैड फ्रॉम निग्लेक्ट. व्हाई दे आर मीन्स हियर poet want to say that, means here poet want to say that why the daisy are so sad from the neglect. मीन्स इसका मतलब है कि जो डेजी है वह नजरअंदाज करने की वजह से दुखी क्यों है, ऐसा उसे क्यों लग रहा है. Why daisies feel that everyone are neglecting. So उसे यह डर है कि कहीं शायद they perhaps मतलब होता है वे शायद, मतलब उसे शायद यह डर है कि उसने अपना कंपटीशन खो तो नहीं दिया है,
उसने अपना कंपटीशन खो तो नहीं ना दिया है। ऐसा उसे क्यों लग रहा है? क्योंकि टेलीविजन हैज ट्रैप्ड, क्योंकि टेलीविजन हैज ट्रैप्ड एवरीवन इट्स श्राइन। द मीनिंग ऑफ श्राइन इज प्लेस ऑफ वर्शिप, बट हियर poet want to say that something different, means यहाँ पे poet कहना चाहते हैं कि डेजी को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि टेलीविजन ने क्या किया है, सबको अपनी जाल में फंसा के रखा है, सबको अपनी जाल में फंसा के रखा है। इसलिए डेजी को क्या लग रहा है कि उसने अपना कंपटीशन खो दिया है, क्योंकि टेलीविजन की वजह से, जो टेलीविजन है उसकी वजह से, जो टेलीविजन है उसकी वजह से डेजी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एंड द नेक्स्ट स्टैंजा we will see in the further lecture, and feel to free ask anything if you have any doubt. Thank you everyone.